नए साल पे क्यों नहीं कुछ नया ट्राई किया जाए, जो साल भर याद रहे खाने के बाद, ताकि हम उसे साल भर बना के खाते ही रहें। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत ही इजी है। इसे बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ ही इंग्रेडिएंट्स से ये बन के तैयार हो जाएंगे। कितना दिख रहा है ना, केकी केकी। तो चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स इस तो रेसिपी को। फ्रेंड्स, मुझे भी एक छोटा सा हैप्पी न्यू ईयर आप लोग विश करिए, ताकि हम भी आपको विश कर सके रिप्लाई में। तो चलिए बना लेते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप सूजी ली है। मोटी पतली कोई भी सूजी चलेगी, क्योंकि हम इसे ग्राइंड करेंगे। मैंने इसमें 1 चम्मच भर के शक्कर ऐड किया है। इसे हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, ताकि ये थोड़ा पाउडर फॉर्म में हो जाए। एकदम पाउडर फॉर्म में नहीं करना है, मतलब थोड़ा सा महीन पीस लेना है, एकदम से जितना हो सके। तो इधर मैंने एक बाउल लिया है बड़ा सा, उसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे सूजी को। 1 कप सूजी के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप गुनगुना दूध लिया है। ये ठंडा दूध नहीं है। गुनगुना दूध मैंने इसलिए लिया है ताकि हमारी सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। तो फ्रेंड्स, एक ही साथ दूध को नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से हम ऐड करेंगे। क्या है ना, थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे तो हमारा ये जो बेटर है वो एकदम ढीला नहीं होगा। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया है उसी प्रकार से आप भी करिएगा। ऐसे ही इसका टेक्सचर रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसे मोटा नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा गीला करना है, ढीला करना है। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए रख देते हैं। थोड़ी सी दूध बची है, अगर बाद में ज़रूरत होगी तो फिर से हम उसे लेंगे दूध को। तो इसे हम रख देते हैं 15 मिनट के लिए। इधर हम बना लेते हैं स्टफिंग। 1/3 कप मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है। एकदम महीन वाला नहीं है, ये लच्छेदार है। आप चाहे तो महीनवा भी ऐड कर सकते हो। और उतना ही 1/3 कप मैंने यहाँ पे गुड़ ऐड किया है। आप चाहे तो यहाँ पे जेगरी पाउडर जिसे बोलते हैं उसका भी यूज कर सकते हो, या आपके पास ब्राउन शुगर हो तो उसका भी यूज कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे चल सकता है। तो मेरे यहाँ पे गुड़ था, तो मैंने उसी को ऐड किया है। इतना इसे चला लेना है ताकि हमारा गुड़ और जो नारियल है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, बस इसे मिक्स कर लेना है ताकि वो मिक्स हो जाए। इधर हम पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए, क्योंकि हम इसे स्टीम करके पकाएंगे। लग ही नहीं रहा था ना कि ये स्टीम करके पकाया गया है। तो फ्रेंड्स, हम इसे स्टीम करके पकाएंगे और ढक देंगे पानी इधर। और इधर हम अपने डो का मतलब बैटर का देख लेते हैं उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो अभी देखिए फूल गई है हमारी सूजी, और मुझे लगता है इसमें और भी दूध की ज़रूरत है। तो जो हमें दूध बचा के मैंने रखा था ना, उसी दूध को हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर से अच्छी फ्रेंड्स, तरह ये से वीडियो मिक्स आप कर लोग लेंगे। कहाँ से बैठ के देख रहे हो, एक छोटा सा कमेंट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर से ज़रूर बताना। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। तो देखिए नॉर्मल चम्मच में ये इतना है, इसीलिए मैंने इसे नॉर्मल चम्मच में करके दिखाया है कि आपको दिक्कत ना होना बनाने में। और 1/4 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है। इसे भी मैंने ऐसे ही चम्मच में दिखा दिया है। तो इसी प्रकार से आप करोगे तो एकदम परफेक्ट ये आपका पिट्ठा बन के तैयार होगा। ये डायरेक्ट नहीं मिलाना है, ऊपर से थोड़ा सा पानी आप लोग डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ताकि वो हल्का सा मिक्स हो सके पानी में आके। तो उसे मिलाने के बाद हम एकदम अच्छी तरह से अपने बैटर में मिला देंगे, घुमाते हुए एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए आप लोग मिलाइएगा। और हाँ, इसे बहुत ज़्यादा देरी तक नहीं फेंटना है फ्रेंड्स, बस इतना फेंटना है ताकि हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और जो हमारा सूजी का है वो सारा मिल जाए। तो अभी आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहनी चाहिए। इसे बहुत ज़्यादा आप लोग मोटा ना करिएगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, थोड़ा बहुत मोटा रहेगा तो चलेगा। और हाँ, इस टाइप का देखिए मैंने अप्पम पैन लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है अप्पम पैन, तो आप चाहे तो छोटी छोटी कटोरी या ग्लास में भी इसे बना सकते हो। तो मैंने तेल को ड्रॉप कर लिया है और अच्छी तरह से इसे ब्रश की सहायता से मिला लेंगे। तेल यहाँ पे आप लोग ज़रूर से ज़रूर लगाइए, चाहे आपका पे नॉनस्टिक पैन हो या कोई नॉनस्टिक अप्पम हो, कोई भी हो, आप तेल ज़रूर लगाइएगा। और हाँ, एक बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली रहना चाहिए, तभी हमारा अच्छा सा देखने में बनेगा, क्योंकि वो फूल के ऊपर आता है। और जो हमारी स्टफिंग है ना, इतना थोड़ा थोड़ा उठाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं उठाना है। एक छोटी सी गोली टाइप उठाना है और इसके अंदर हम डिप कर देंगे। इसके अंदर बीच में ही डिप कर देना है और ऊपर से हम इसे छुपा देंगे, मतलब ये दिखे नहीं।
सूजी के बैटर से ही हम ऊपर से ऐसे ही लगा देंगे ताकि वो अंदर चला जाए, और सारे में ऐसे ही डिप कर लेंगे। ये एकदम ऑयल फ्री नाश्ता है, तो आप लोग को बहुत ही पसंद आने वाली है, और बच्चे भी बहुत चाव से इसे खाते हैं। टिफ़िन में आप लोग उन्हें दे सकते हो। तो देख सकते हैं पूरा हमारा एकदम रेडी हो गया है, और इधर पानी भी हमारा बॉयल हो चुका है। इस टाइप का मैंने स्टैंड लिया है। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो कटोरी नीचे रख दीजिए, और फिर उसके ऊपर आप लोग रख दीजिए। हो सके तो आपके पास प्लेट हो तो उससे भी चल जाएगा एकदम आराम से। और एकदम आराम से डालिएगा, क्योंकि ये कढ़ाई एकदम गर्म है, हाथ ना जले। और इसे हम कम से कम ढक के 5 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे पकाएंगे। 5 से 7 मिनट तक लग जाता है इसे पकने में। और देखिए कितना ही परफेक्ट लग रहा है देखने में, एकदम फूल के ऊपर आया है, और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने थोड़ा सा खाली खाली ऐड किया था। तो इसका कलर देखिए आप लोग, एकदम अच्छी तरह से ये एकदम केकी लग रहा है, एकदम अच्छी तरह से फूल गया है, एकदम कच्चा उच्चा नहीं है किसी साइड। तो आप एक बार इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देख सकते हो इतना ढेर सारा 1 कप सूजी में बना के तैयार कर लिया है मैंने। अभी कुछ साइड में पक भी रहे हैं, कम से कम 2-4। तो आप देख सकते हो का कलर कितना ही परफेक्ट आया। इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ। इसके अंदर की स्टफिंग मुँह में जाती है, एकदम घुल के बम ब्लास्ट की तरह फूटती है, तो कितना ही अच्छा लगता है। तो इसे आप लोग ट्राई करिएगा। अभी तो इसे मम्मी चख के बताएगी कि ये रेसिपी मम्मी को कैसी लगी। मम्मी, एकदम अलग प्रकार की रेसिपी, इसे खाओ और बताओ कैसा लगा। बहुत टेस्टी दिख रहा है। देखने में भी है, खाने में भी है। कैसा लगा? बहुत सुंदर। थैंक यू।